साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई भी देगा और यहाँ पर इसके नियम भी माने जाएंगे, यानी कि सूतक काल का विचार भी किया जाएगा और कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ मूर्ति स्पर्श ग्रहण के दौरान नहीं किया जाएगा। ग्रहण काल का जो समय है 3 तारीख को यानी 3 मार्च की दोपहर में 3:26 से ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि शाम में 6:56 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण काल से 9 घंटे का जो समय होता है वो सूतक काल के रूप में जाना जाता है। तो सूतक काल चूंकि इस चंद्र ग्रहण में मान्य है, तो सूतक काल का प्रारंभ देखा जाए तो 3 तारीख की सुबह में 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे के पहले का जो समय होता है वो सूतक काल के रूप में जाना जाता है। सूतक काल में कोई भी मूर्ति का स्पर्श, पूजा पाठ, भोग प्रसाद आदि भगवान को नहीं लगाया जाता है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो इनकी सेवा भाव आप इस दिन 6:30 बजे से पहले पूर्ण कर लें और उसके बाद जा कर के आप भगवान लड्डू गोपाल जी के पास एक लोटे में तुलसी दल डाल करके जल रख दें और मंदिर में पर्दा लगा करके आप तुलसी दल रख करके छोड़ दें और कोई भी चीज़ जो भी यहाँ पर हैं खाने पीने की वो सब हटा दें। फल वगैरह आप भगवान को यदि चढ़ाएं तो वो भी सभी चीज़ें हटा करके पूरी तरह से ढक दें। आपके घर में यदि खाने पीने की वस्तुएं हैं जो कि दूध, दही, मिष्ठान आदि हों, इन सभी चीज़ों में आप तुलसी का पत्ता अवश्य से डाल दें। ग्रहण के समय में सभी गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की रक्षा के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अपने पेट को गाय के गोबर या बाजार में मिलती है गेरू ले आकर के अपने पेट के चारों तरफ सर्कल मोशन में आप गेरू से गूंथ लें। इस तरह से करने से हमारे शिशु की रक्षा होती है। हमारे हिंदू धर्म की ये मान्यता के रूप में जानी जाती है। और ग्रहण काल के समय में अपने गोदी में एक पानी वाला नारियल रख लें, साथ ही कुछ तुलसी दल भी आप रख करके भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। विशेष रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, तो भगवान शिव का मंत्र जाप करने से आपके शिशु की और सभी ग्रह दशों की से रक्षा होगी। तो ऐसे में इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर से करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान विशेष तौर पर किया जाता है, जिनमें कि दूध, दही, चीनी, चावल और सफ़ेद रंग का वस्त्र और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ रुपए पैसे आप दान के रूप में जरूर से निकालें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद अपने घर में दीप जलाएं, पूजन करें, भोग प्रसाद भगवान को लगाएं और भोजन आदि बनाएं। जो भी बासी खाना हो वो आप हटा दीजिए। ग्रहण के समय में या सूतक काल में वृद्ध, बच्चे या बीमार व्यक्तियों के लिए कोई नियम नहीं लागू होता है। वे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार दवाओं का, भोजन का, खाने पीने की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी नियम नहीं लागू होता है, नहीं तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो ये हैं बातें ग्रहण से संबंधित। यदि आप सभी ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं तो ये बातें आपके लिए श्रेष्ठ होंगी। मुझे उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा और चैनल पर यदि आप सभी नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।